जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एचसीएम को लेकर आए हैं और एचसीएफ को हमको सीखना है। इसको कहते हैं हिंदी में महत्तम समावर्तक या मोसो भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मोसो भी कहते हैं। इसको हम भाग विधि से बताते हैं, आप लोग कैसे बनाइएगा, जो कि बहुत ही आसान है और आप आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं। क्योंकि मोसो बनाने में बहुत विद्यार्थी को ये पता नहीं रहता है कि कैसे हम आगे बनाएंगे और इसको कैसे समझेंगे। आज हम बिल्कुल सटीक तरीके से बताने जा रहे हैं कि एचसीएफ को हम कैसे बनाएंगे, मतलब महत्तम समावर्तक कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं एचसीएफ। मान के चलिए हमको सवाल दे दिया 8 और 12 का हमको क्या निकालने के लिए? मोसो निकालने के लिए। ठीक है, कैसे निकालें? तो हम क्या करते हैं, जो बड़ा संख्या होता है हम उसको बीच में लिखते हैं और ऐसे लाइन खींच देते हैं। जो छोटा होता है उसको यहाँ लिखते हैं। अब 8 से इसमें भागा देंगे, अटका को पढ़ेंगे। अटका 8 8 9 16, 16 ज्यादा हो गया, एक मरतबा लगेगा। अटका 8 क्या लगाएंगे? अटका 8 लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4 बच गया, 4 बचा ना। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, कितना बचा? अब इसको हम यहाँ लिखे। अब हम 8 में देंगे, क्या देंगे? 8 हो गया। जब तक कटेगा नहीं पूरा पूरा तब तक ऐसे करते जाना है। नहीं करता फिर इसको यहाँ लिखते, यहाँ से उससे भाग देते। अब ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ क्या है? 4 है ना। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 4। ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा आंसर होगा? ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। यहाँ जो बचेगा इससे जो भाग देंगे 4 दूना 8, ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ जो बचेगा वही हमारा मोसो होगा। मोसो का मतलब हुआ कि इस संख्या से इस दोनों में भाग लगना चाहिए। इस संख्या से इस दोनों में। लघुत्तम में क्या था? इस संख्या से जो लघुत्तम निकलता उसमें भाग देते थे। इसमें क्या हुआ कि 8 में इससे भाग, 4 दूना 8 है, 4 तिया 12। मेरा मोसो क्या है? सही है। महत्तम समावर्तक क्या है? सही है। एचसीएफ क्या है? सही है। 2 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। जैसे मान चलो 12 दे दिए और दे दिए हम लोग 22 ले लिए। ठीक है, हम लोग क्या लिए? 12 और 22 लिए। अब इसका क्या होगा आंसर? तो हम क्या बताए कि जो बड़ा रहेगा उसको बीच में लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उससे भाग देंगे। ठीक है, अब देंगे 12 का 12, 12 अपना 24, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया ना। हम क्या करेंगे? एक मरतबे देंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे, इसको घटाएंगे। 2 में से हो गया 0, यहाँ 2 में से 1 गया 1। अब इस 12 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कौन 12 को? ये वाला 12। इस 12 को हम यहाँ लिखेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला यहाँ लिखे। अब 10 से देंगे तो 10 का 10, 10 दूना 20, ज्यादा हो गया, एक मरतबे देंगे। कितना मरतबे? एक मरतबे। 10 का 10 दे दिए। अब ये क्या हुआ? 2 में से 0 गया तो 2 और 1 में से गया, कट गया, कट गया ना। अब इस 10 को यहाँ लिखेंगे। देखो कितना आसान है बनाना। कुछ है? कुछ नहीं, आसान है, बस बनाना आना चाहिए। अब 2 से देंगे, 2 पंचे 10, कितना मरतबे? 5 मरतबे में 10 हो गया, ये कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। जब कट गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। हम क्या होता है, यहाँ जो बचेगा लास्ट में वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो हम इसको और आगे बताते हैं। क्या अच्छा लगा नियम? ठीक है, अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बनाते हैं अगला सवाल 3 नंबर का। 10 और 24 का हम लोग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ मतलब महत्तम निकालते हैं, जिसको हम मोसो भी कहते हैं। हमने क्या बताया? जो बड़ा संख्या रहेगा उसको हम बीच में लिखेंगे और जो छोटा रहेगा उससे हम लोग इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए इसमें लगाइए। तो 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 3 बार में 30 ज्यादा ना हो गया। यहाँ 24 है तो 2 बार पढ़ेंगे। 10 का 10, 10 दूना 20, 10 दूना 20। अब 4 में से 0 गया तो 4 बचे। कितना बचा? 4 में से 0 4 बचेगा, ये 2 में से 2 गया, कट गया। अब यहाँ पे ये 10 उतारेंगे। कौन 10? ये 10 यहाँ पे लिखेंगे, 10 लिख दिए। अब इसमें देंगे
तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 बार में 12 हो गया, 12 नहीं लगाएंगे, 12 हो गया, 12 नहीं लगे क्योंकि ज्यादा हो गया 10 से, हमको 10 पूर्णा चाहिए या 10 से कम, तो 4 दूना 8 लगेगा, कितना लगेगा 8, 10 में से 8 गया, यहाँ 2 बच गया, अब इस 4 को यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब 2 से देंगे, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 और में 4 आ गया, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे, 4 में 4 क्या कट गया, अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये वाला 2, ये इधर वाला नहीं, यहाँ जो लास्ट में जिससे कटेगा पूरा पूरा, ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो समझ गया, चलो अगला सवाल हम लोग देखते हैं फिर 4 नंबर में। अब देखो हम लोग चलते हैं 24 और 36 का निकालते हैं, क्या 24 और 36 का निकालते हैं, उसके बाद 3 अंक पे जाएंगे, पहले हम 2 अंक का भी निकाल रहे हैं। तो 24 का हमने क्या बताया कि जो बड़ा अंक होगा उसको हम बीच में लिखेंगे, जो छोटा होगा उससे उसमें भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 36 लिखेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, नहीं अब यहाँ पे 24 लिखेंगे। अब 24 को हम लोग पढ़ेंगे, तो 24 को हम लोग कैसे लगाएंगे, हमको 24 खात पढ़ने नहीं आता है, हम क्या करेंगे 24 को गुना करेंगे, 24 को पहले 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 2 दूना 4, कितना हो गया 48 हो गया, 2 बार में 48 हो गया ना, यहाँ 36 है तो 48 नहीं लगेगा, 48 नहीं लगेगा, इसका मतलब 1 मरतबा लगेगा, 24 का 24 कितना मरतबे, इसका मतलब 1 मरतबे, क्योंकि ये ज्यादा हो गया तो इसको नहीं लगाएंगे, 1 मरतबा लेंगे, 1 मरतबे में 24 को 1 बार पढ़ेंगे, 24 का 24 1, 24 हो गया, 24 लिख दिए, अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, अब इस 24 को क्या लिखेंगे, यहाँ पे 24 लिखेंगे, नहीं अब 12 से भाग देंगे, 12 दूना 12 के 12, 12 दूना 24, 12 का खात होता है, तो 12 दूना 24 हो गया, तो 24 लिख दिए, 4 में से 4 31, ये 31, अब एचसीएफ क्या है लास्ट में, यहाँ ये 12 हमारा आंसर हो गया, कितना आसान है बनाना, अगर आप लोग हर एक बातों को जो हम बोलते हैं उसको ध्यान में रखेंगे तो सारा हिसाब सीख जाएगा, कुछ नहीं है, क्या करते हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कौन आंसर हो रहा है, इस पे ध्यान देना है, बारीकी से ध्यान देना है, तब इसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अब हम लोग 3 अंक का देखते हैं, कितना अंक का, कितना अंक का देखेंगे 3 अंक का, आज एचसीएफ का क्या करेंगे काम तमाम करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग 3 अंक का देखेंगे, जैसे मान 36 दे दिए, 24 दे दिए, 18 दे दिए, अब कैसे बनेगा ये 3 अंक, अब तो दिमाग खराब हो गया स्टूडेंट, 2 को कभी तो निकाल लेते थे, अब 3 को कैसे निकालेंगे, तो ये भी आसान है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे पहले बड़का 2 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे बड़का 2 का, जो बड़ा हुआ जो बड़का से, तो ये बड़ा है ये बड़ा है, ठीक है, तो जो बड़ा है ये इससे ये बड़ा है 36, ये 24 कम है, तो 36 को बीच में लिखेंगे और हम लोग 24 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो 24 का 24, 24 को 2 बार पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो हम एक ही बार पढ़ के लगाएंगे, क्या लगाएंगे एक बार, यहाँ 24 लिखेंगे, ठीक है, तो 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है, यहाँ बच गया 12, अब यहाँ पे 24 लिखना है, 24 लिख दिए, लिखे 24, अब इससे देंगे इसमें भागा, तो यहाँ लिखेंगे 12 दूना 24, 12 दूना 24, 4 में 4 गया कट गया, 2 में 2 कट गया, तो यहाँ पे हमको क्या आ गया 12 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया, 12 आ गया ना, तो अब 12 आ गया, तो अब 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे, अब देखो तब 18 क्या है बड़ा है, 12 से 18 बड़ा है ना, 18 को ऐसे लिख देंगे और 12 यहाँ पे लिखेंगे और इसको निकालेंगे, तो 12 है का 12 हो गया, 8 में से 2 गया 6, ये कट गया, इस 12 को हम यहाँ लिखेंगे, कौन 12 को, यहाँ 12 यहाँ लिखेंगे, अब 6 से देंगे, 6 दूना 12 कट गया, अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, कौन होगा
लास्ट में जो बचेगा वो होगा। हमारा HCF कितना हो गया? 6 हो गया। नहीं, हमारा HCF 6 हो गया। ना कि यहाँ पे 12 निकालेंगे या निकाल के लिख देंगे, नहीं। 12 निकलने के बाद इसका और ये लास्ट में जो एक संख्या बचा हुआ है उस दोनों का निकालेंगे। इस दोनों में जो HCF निकले वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 संख्या बची गई। चलो एक और हम 3 संख्या वाला बताते हैं। अब मान के चलो 21 है और 24 है और 36 है। क्या है? 21, 24, 36 है। अब कैसे निकालेंगे? इसमें भी क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको लिखेंगे और जो उससे बड़ा है उसको लिखेंगे। तो ये दोनों बड़ा है, सबसे छोटा ये, इसको छोड़ देंगे, इस दोनों में करेंगे। तो 36 यहाँ लिखेंगे, 24 यहाँ लिखेंगे। 24 का 24 एक मर्तबा लगेगा, 2 मर्तबा लगेगा ज्यादा हो जाएगा। तो 1 मर्तबा दिए, 24 लिख दिए। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, हो गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे, इस 24 को यहाँ लिखेंगे ना। अब लिखेंगे 12 दूना 24, ये कट गया, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या आ गया? 12 आ गया। एक संख्या बचा हुआ है 21, तो अब 12 और 21 का निकालेंगे। क्या करेंगे? 12 और 21 का निकालेंगे। 21 यहाँ लिख दिए, अब 12 से देंगे। 12 का 12, 12 दूना 24, ज्यादा हो गया, एक ही मर्तबा लगाएंगे। 12 एकम 12, क्या लिखेंगे? 12। यहाँ पे इससे पहचा लिए 11, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ 1 बच गया, 1 में से गया कैंसिल। अब ये 12 यहाँ लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिख दिए। अब 9 से नहीं, 9 का 9, 9 दूना 18, 2 बार में 18 ज्यादा हो गया, एक ही बार पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? एक बार पढ़ेंगे। और 9 एकम 9। अब 12 में से 9 गया, 3 बच गया। अब इसको यहाँ लिखेंगे, इस 9 को यहाँ लिखेंगे, कौन ना, इस 9 को। 3 तिया 9, क्या हो गया? 3 तिया 9, कट गया, कट गया ना। तो हमारा HCF निकल गया। अब ये 3, ये 3, ये वाला 3 क्या हो जाएगा? हमारा HCF हो जाएगा। HCF हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। कितना आसान है बनाना, समझ रहा है? कुछ है? इस सब को जो है आप लोग वीडियो में देख करके 2 बार 3 बार समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार में समझ सकते हैं। और 2-3 बार देखने के बाद पूरा दिमाग में क्या हो, सेटअप हो जाएगा। उसके बाद HCF सीख जाना। चलिए, अब आप लोगों के लिए हम कुछ सवाल देते हैं, आप लोग बना करके। एक सवाल और बनाइए, रुकिए। एक सवाल और है, जैसे मान चलिए हमने दे दिया 21 और 19, ठीक है। इसका हमको HCF निकालना है। 19 और 21 का HCF क्या है? HCF तब लिखेंगे, जो बड़ा होगा उसको बीच में लिखेंगे, लिखेंगे ना। और जो छोटा होगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब 19 का 19, 19 दूना 38, ज्यादा हो गया तो नहीं देंगे, एक ही मर्तबा देंगे। 19 का 19। अब यहाँ से पहचान लिए 11, 11 में से 9 गया 2, 9 2 11, यहाँ बच गया 1, ये कट गया। अब ये 19 यहाँ लिखे, ठीक है। अब 2 से देंगे, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छाके 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नमा 18, 2 दस 20। 10 बार में 20 हो गया तो 9 बार पढ़ेंगे। 2 नमा 18, 2 नमा 18। अब यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बच गया, ये कट गया। यहाँ क्या 1 है, ये 2 यहाँ उतरेगा, ठीक है। जब तक पूरा कटे न, शेष बच गया ना 1, आगे बढ़ेंगे। अब 1 से देंगे, 1 दूना, 1 को 2 बार पढ़ेंगे 2 होगा, ये कट गया था। हमारा इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गया? ये नहीं जो समझना कि हमारा 1 आ गया तो गलती है, 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब आप लोग घर से कुछ होमवर्क देते हैं, आप लोग वीडियो देख करके लास्ट में कुछ सवाल देते हैं, आप लोग बना करके कॉमेंट 59 और 36 का निकालिए, और 36 और 48 का निकाल के दिखाइए। 3 नंबर में 10 और 16 का निकालिएगा, और 4 नंबर में 15 और 24 का निकालिएगा, ठीक है। अगर ये सवाल आप लोग बना लेते हैं तो इसका मतलब हुआ आप लोग
HCF महत्तम सीख गए हैं। अगर आप लोग सीख चुके हैं तो आप लोग कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे यह समझ में आ गया, मैं बिल्कुल अच्छा तरह से सीख गया हूँ, या कमेंट में लाल दिल भी भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर अच्छा समझ में आ गया होगा तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जिस टॉपिक पे आपको दिक्कत होगा आप हमको बताइएगा, हम उस टॉपिक पे आपके सवाल का आंसर देने का कोशिश करेंगे। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, हाँ।